हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इसका नाम है टोकन आकी, पार्ट नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में नाइटो उन्हें बताता है कि इनको अगर गोल पे पहुंचना है तो उनको ये चीज चाहिए, जिसके बाद वह ये चीज फेंक देता है आसमान में। अब नाइटो ये बताता है कि वो इन 6 लोगों को 3 ग्रुप में बांटेगा। पहले ग्रुप में होंगे हमारे शिकी और जीन, दूसरे ग्रुप में होंगे इकरारी एंड यूसुरु, एंड तीसरे ग्रुप में होंगे रुकुरो एंड सोजनामी। नाइटो बताता है कि दूसरे और तीसरे ग्रुप में बस एक ही बॉल चाहिए होगी। इसके बाद नाइटो कहता है ये लोग पहले जाएंगे अंदर और नाइटो 15 मिनट बाद आएगा। शिकी कहता है वह जिनके साथ टीम अप नहीं करेगा। इस पर नाइटो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर शिकी चुप हो जाता है। हमारे अब यहाँ खुद का इंट्रोडक्शन देता है शिकी को। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो एक ऐसा लड़का है जो कि बचपन से ही लड़ाई बहुत करता था और जो भी लड़कियां होती थी वह शिकी से दूर ही रहती थी। लेकिन शिकी देखता है कि हुमारे उससे बात कर रही है, इसलिए शिकी उससे कहता है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। हुमारे अब यहाँ पर जिन को भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन यहाँ पे जिन कोई रिप्लाई नहीं देता है। ये चीज देखते हुए हुमारी बहुत दुखी हो जाती है। शकी कहता है ओए मार्क्स वाले लड़के, तूने उसको रुला दिया। शकी अब हुमारे को ये बात समझाने लगता है कि वह रोकर अपना फेस खराब ना करे क्योंकि वह बहुत ज्यादा क्यूट है। ये बात सुनने के बाद हमारे ब्लश करती है। शिकी हमारे से कहता है वह दोनों मिलकर गेम को पूरा कर लेंगे। इसके बाद शिकी जिन से कहता है आप उसको ये गेम अकेले ही खेलना पड़ेगा। ये सुनकर जिन शिकी से कहता है क्या हर 5 सेकंड में तुम्हारा मेरे से बात करना जरूरी है क्या? तुम बस अटेंशन चाहते हो क्या मेरा? खैर जो भी हो, तुम थोड़ी देर में ही वैसे भी स्कूल से बाहर निकलने वाले हो, कर लो तुम्हें जो करना है। अच्छा यही रहेगा कि तुम गेम अभी ही छोड़ दो। वह कहता है उसके पास एक गोल है इसलिए वह गिव अप नहीं कर सकता है। जिन कहता है कुछ फालतू की बातें ही होंगी तुम्हारे। जिस बात को सुनकर शिकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ना तो अब वह यहाँ पे गेम स्टार्ट करने के लिए आता है और वह सबसे पहले ग्रुप 1 को भेजता है। सबसे पहले वह यहाँ जिन को भगाता है। उसके पीछे शिकी उन दोनों के अंदर जाने के बाद हमारे अंदर जाती है। सबसे पहले यहाँ पे जिन को दिखाया जाता है कि वह बहुत ज्यादा फास्ट आगे बढ़ रहा है। जिन यहाँ पे बस नाइटो की ही बातें याद कर रहा होता है कि नाइटो ने उससे कहा था अगर जिन नाइटो पर थोड़ा सा भी हमला कर देता है तो नाइटो इमीडिएटली पास कर देगा। जिन कहता है अभी उसके पास चांस है। जिन कहता है अगर वह बहुत जल्दी ग्रेजुएट हो जाएगा तो वह पसंदीदा यूनिट में जा पाएगा, वह उससे मिल पाएगा। अब यहाँ पर जिन किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन जिन अपने पीछे देखता है कि उसका पीछा शिकी कर रहा है। शिकी जिन से कहता है जिन ने उसके गोल को मीनिंगलेस क्यों कहा, वह अभी की अभी अपनी बात को वापस ले। जिन भी अब यहाँ पर अपना मार्क्स उतार कर कहता है उसके पास 2 ही बॉल्स है इसलिए उनको फाइट तो करनी ही पड़ेगी। शिकी जिन से कहता है वह अपने पुराने घाव को क्यों दिखा रहा है, ये काम तो कमजोरों का होता है। जिन शिकी से कहता है अच्छा तुम एक कमजोर से हार जाओगे, तुम क्या कहलाओगे, कचरा। अब जिन यहाँ पर अपने स्ट्रेचेस खोलता है, जिनके हाथ से ब्लड निकलता है। जिन ब्लड मैनिपुलेशन करने के बाद वेपन तैयार कर लेता है। ये चीज देखकर शिकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वह उससे कहता है तुमने ये चीज कैसे करी, ये चीज तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं हो। जिन उससे कहता है अच्छा तुम क्यों नहीं कर सकते हो। ये बात सुनकर शिकी को गुस्सा आ जाता है। जिन ने ये चीज देखकर कहता है अगर तुम डर चुकी हो तो तुम भाग सकते हो। शिकी उससे कहता है अगर वह भी भाग गया तो वह अपने पापा का बदला नहीं ले पाएगा। जिन इस बात को सुनकर कहता है अच्छा तो तुम अपने पापा का बदला लेने यहाँ आए हो। ये बात सुनकर जिन कहता है इसका मतलब हम एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। शिकी कहता है उसने अभी ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी थी। शिकी यहाँ पर अपने ब्लड को निकालकर ब्लड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो पाता। जिन कहता है तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब कुछ पॉइंटलेस है। शिकी यहाँ सोचता है जिन इतने आराम से ये चीज कैसे कर पा रहा है। अब वह सोचता है कि अगर वह थोड़ा सा भी फोकस करे ये चीज काम कर सकती है। शिकी बस अब यहाँ पर एक ही चीज सोच रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है और वह ये है कि जिन ब्लड मैनिपुलेशन कैसे कर पा रहा है, लेकिन शिकी नहीं। लेकिन अब वो बिना ब्लड मैनिपुलेशन के फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। शिकी देखता है कि जिन लकड़ी से लड़ रहा होता है वह टूट जाती है पल भर में ही। अगले सीन में हमारे को दिखाया जाता है जो कि वह उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर हमारे उनकी फाइट की आवाज सुनता है।
आगे बढ़ते हुए उसे पैर लकड़ी से टकरा जाता है, वह नीचे गिर जाता है। हमारे अब यहाँ पे खुद को बस यूजलेस समझ रहा होता है और वह कहता है उसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको याद आती है कि शिकी ने उससे कहा था कि वह दोनों मिलकर गेम जीतेंगे, लेकिन अब वह इस चीज को सोचकर दुखी हो रहा होता है। उसको हमेशा दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, जिसके बाद उस तरफ जाने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बस उससे थोड़ी दूर पर ही बॉल पड़ी हुई होती है। यहाँ पे इन लोगों को एक अंदर आवाज आई होती है और वह यहाँ लोग सोचते हैं इनको वहां जाना चाहिए। यूसुफ भी अभी मना कर देता है, वह कहता है अभी उनकी बारी नहीं आई है। अगले सीन में जिन को दिखाया जाता है वह शिकी पर अटैक कर रहा होता है। शिकी अटैक से बच रहा होता है। शिकी अब यहाँ पर जैसे ही जिन को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, जिन पीछे हट जाता है, जिसके बाद जिन शिकी पे पंच कर देता है। शिकी अब ये सोच रहा होता है कि जिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिकी जिन पर बहुत सारे अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन उसके अटैक पर बहुत आराम से बच रहा होता है। जिन ने जो ब्लड मैनिपुलेशन किया था उसकी ब्लड मैनिपुलेशन काफी ज्यादा अलग है। उसे ब्लड कंट्रोल करने का मतलब अभी समझ नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर जिन उसके पास आता है और शिकी को पंच मारकर दूर फेंक देता है। शिकी अब यहाँ पे लेटे में सोच रहा होता है कि ये चीज समझ नहीं आ रही कि जिन कहता है कि उसको अपना ब्लड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह ये कह के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि शिकी जो है वो उठ जाता है। वह ये चीज देखता है कि यहाँ पे जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन से बनाए गए वेपन से उस पर अटैक करता है। तभी यहाँ पे इसी बीच हुमारे आ जाता है। शिकी देखता है कि वह अटैक हुमारे को लगने वाला है, लेकिन शिकी यहाँ पर टाइम रहते ही हुमारे को बचा लेता है। हुमारे देखता है कि शिकी को चोट लग गई है। जिन शिकी से कहता है अगर तुम छोटे अटैक से डर गए हो इसका मतलब ये है कि तुम लंबा नहीं टिक पाओगे। शिकी जिन से कहता है। अब वह उसको सच में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। पीछे यहाँ पे हुमारे जो है वह शिकी से बस माफी मांगते हुए जा रहा होता है। हुमारे कहता है कि ये सारी चीजें उसी की गलती है जिस वजह से शिकी हर्ट हुआ है। शिकी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी की सारी उस लड़की जिनकी गलती है। शिकी कहता है उसको इतना माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शिकी को ये दिखाई देता है कि वह जो लड़की हुमारे है उसने ब्लड मैनिपुलेशन यूज करके एक बड़ी सी दिखने वाली चीज बना ली है। वह चीज देखकर जिन कहता है ये डीवंस के पास रेगुलर ह्यूमन से ज्यादा ब्लड होता है, लेकिन इतना ज्यादा होगा ये मुझे पता नहीं था। तभी वह दोनों हुमारे को देखते हैं। हुमारे उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये चीज तुम्हें भी खत्म कर देगी। इसके बाद अगले सीन में नाइटो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ा होता है। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और नाइटो से कहती है आज तो स्कूल का ओरिएंटेशन डे था और तुमने बच्चों को स्कूल में पहले ही भयंकर टास्क दे दिया। नाइटो कहता है ट्रेनिंग कराना उसको ज्यादा बेहतर लगता है फालतू एक्सप्लेनेशन देने से। प्रिंसिपल बताते हैं कि हर साल बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं, कुछ तो बस इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वह डीमंस रिलेटेड होते हैं। प्रिंसिपल बस ये चाहती है कि उन सभी डीमंस को एक अच्छी जगह मिले। इस पर नाइटो कहता है अच्छी जगह जैसा कुछ नहीं होता है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर प्रिंसिपल कहती है तुम बहुत अच्छे हो नाइटो। प्रिंसिपल अब यहाँ पे नाइटो को बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहती है। ये चीजें कहने के बाद वह प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस बड़ी सी चीज ने शिकी और जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। जिन यहाँ पर काउंटर अटैक कर देता है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। शिकी हमारे से कहता है क्या तुम इस चीज को रोक नहीं सकते। हमारे बस उससे माफी मांगती है और माफी मांगते ही बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए कहती है वे इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। शिकी अब यहाँ पर हुमारे को उस चीज से दूर रखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वे देखता है कि वह चीज हुमारे को प्रोटेक्ट कर रही थी। जिन ये चीज देखकर कहता है क्या हुमारे अपने ब्लड से सोच सकती है। ये चीज अब यहाँ पर अपने मुंह से ब्लड सारा निकालती है और शिकी एंड जिन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शिकी और जिन अटैक से बच जाते हैं। हुमारे उस चीज को रोकने के लिए कहती है, वह उस चीज को अपनी बहन भी बोलती है। शिकी हुमारे से कहता है वह हुमारे को इस हालत में छोड़ के नहीं जाने वाला। अब यहाँ पर ये चीज इतनी जोर से चिल्लाती है कि जो बाहर खड़े सारे स्टूडेंट होते हैं वे इस चीज को महसूस कर लेते हैं। शिकी यहाँ पर फिर से ब्लड मैनिपुलेशन यूज करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं कर पाता। नाइटो शिकी को देखता है और कहता है कि अब ये चीज काम नहीं करने वाली, क्योंकि लास्ट टाइम वह बस शिकी का लक था। शिकी कहता है वह आज से पहले किसी भी फाइट में किसी से नहीं हारा है। शिकी अब यहाँ पर रोने लग जाता है। वह सोचता है कि कमजोर होना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। इस चीज को जिन देख लेता है। वह कहता है अगर तुम्हें रोना ही है तो तुम कहीं और जाके रो। शिकी कहता है कि वह रो नहीं रहा है। अब जिन आगे बढ़ता है और यहाँ पर ब्लड मैनिपुलेशन करके 2 आरी बना देता है। नाइटो जिन को ही दिख रहा होता है। वह कहता है कि वे एक ही समय पे 2 डिफरेंट वेपन बना सकता है, इसके लिए वे बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। नाइटो कहता है डीमंस वे अपने ब्लड से कोई सा भी वेपन बना सकते हैं।
लेकिन ब्लड एक यूनिक वेपन तैयार करना इसी को कहते हैं ब्लड एक्सिबिलिट रिलीज करना, जिन पर हम यहाँ पे इस चीज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वह उसकी गर्दन को निशाना बनाता है, लेकिन उसकी गर्दन पे अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि वह चीज अपने आप को बचा लेती है। दूसरी तरफ शिकी अपने ब्लड मैनिपुलेशन को यूज कर ट्राई कर रहा होता है। शिकी अब यहाँ पर इनको देखकर ये समझ जाता है कि जिन जो ये चीजें बना रहा है वह काटने के लिए बना रहा है, और हमारी इस अजीब सी चीज को जो बनाया है, अब यहाँ पे शिकी को याद आ जाता है कि उसने पहले जो गन बनाई थी। अब वह दूसरी तरफ यहाँ पे जिन को भी लड़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है, नाइटो इस चीज को यहाँ समझ जाता है, जिससे यहाँ शिकी गिर जाता है और ब्लड एक्सप्लिस लिप्स को यूज कर लेता है। नाइटो शिकी को देखता है और बोलता है इसने फाइनली पता लगा लिया। शिकी अब यहाँ पे अपने वेपन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे वह फाइनली उस चीज के ऊपर अटैक कर देता है और एक ही अटैक से वह चीज खत्म हो जाती है। जिन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नाइटो इस चीज को देख लेता है, अब वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस एपिसोड को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में इसके पिछले पार्ट देखने के लिए चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।